नमस्कार दोस्तों, अनमोल राशिफल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 18 साल बाद राहु का तूफान, मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। वृश्चिक राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है, ताकत होने के बावजूद सहना पड़ता है। पिछले 4 महीनों से ठीक यही स्थिति राहु देव की रही है। सोचिए, कलयुग का राजा कहे जाने वाला ग्रह शक्ति से भरा हुआ, लेकिन अपने ही हालातों से बंधा हुआ। क्योंकि एक तरफ तो ये पहुँचे शनि के घर कुंभ राशि में, जिसे राहु का साम्राज्य माना जाता है, और दूसरी ओर वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में आकर सुख सुविधाओं का साम्राज्य देने का वादा कर रहे थे। लेकिन एक ऐसी स्थिति ने राहु को भी बेबस और लाचार कर दिया, और उसका असर आपके जीवन पर भी पड़ा। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है? आइए शुरू से समझते हैं, ताकि तस्वीर साफ हो जाए। याद करिए, 18 मई 2025 रात के 7:35 का समय। यही वो पल था जब राहु ने आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश किया। चतुर्थ भाव यानी घर, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं और स्थिरता का भाव। माना गया कि अब जीवन में स्थिरता और समृद्धि का नया दौर आएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी खास नहीं। क्यों? क्योंकि राहु तब मृत अवस्था में थे। ज्योतिष के अनुसार जब ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री तक के डिग्री पर होते हैं, तो उन्हें मृत अवस्था माना जाता है। इस स्थिति में ग्रह मौजूद तो होता है, लेकिन उसके पास परिणाम देने की शक्ति नहीं होती। यानी शक्ति होने के बावजूद असर नहीं दिखा पा रहे थे राहु। और यही कारण है कि पिछले 4 महीने आपको एक ठहराव, एक बेपसी का अनुभव करवा गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि असली मोड़ अब आने वाला है। 2 सितंबर, हाँ, यही वो तारीख है जब राहु 24 डिग्री से नीचे उतरकर 23 डिग्री पर आ जाएंगे। और जैसे ही ये बदलाव होगा, मृत अवस्था खत्म हो जाएगी और राहु जाग जाएंगे। यानी अब आने वाला है असली साम्राज्य वाला समय। अब कोई बाउंड्री नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब आप ओपन फील्ड पर खेल सकते हैं और हर शॉट मार सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रभाव कोई छोटा मोटा नहीं होगा। ये असर रहेगा पूरे 5 दिसंबर 2026 तक। मतलब आने वाले महीने आपके जीवन का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ध्यान रखिए, सभी ग्रहों को हम हवा या झोंके से जोड़ते हैं, लेकिन राहु न हवा है, न हवा का झोंका। राहु तूफान है, और अब यही तूफान आपके जीवन में उठने वाला है। सवाल ये है कि ये तूफान आपको कहां तक उड़ाकर ले जाएगा, यही आपको समझना है। अब सुनिए असली राज। राहु आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, और यहाँ से इनकी 3 शक्तिशाली दृष्टियां पड़ रही हैं। पहली दृष्टि अष्टम भाव पर, दूसरी दृष्टि दशम भाव पर, और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर। अब इन दृष्टियों का असर क्या होगा? कहाँ होगा विस्फोट? किस तरह बदलेगी आपकी किस्मत? दोस्तों, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही राहु की असली शक्ति है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय माता दी, हर हर महादेव, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी,
वृश्चिक राशि की पहली बड़ी बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। चतुर्थ भाव पर राहु का प्रवेश सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन ये पल बेहद खास है। क्यों? क्योंकि पूरे 18 साल बाद राहु ने वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक परिवर्तन का संकेत है। और सुनिए, ये गोचर पूरे 18 महीनों तक चलेगा। 4 महीने पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब जो समय बचा है वो आपको जिंदगी के सबसे बड़े अवसर देने वाला है। चतुर्थ भाव का सक्रिय होना मतलब सिर्फ घर या सुख की बात नहीं। इसका मतलब है आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और गहरे बदलाव। जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी को लेकर सोच रहे थे, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सुनहरा अवसर लेकर आया है। आने वाले 2026 तक ये प्रभाव इतना मजबूत रहेगा कि आप अपने सपनों की प्रॉपर्टी को लेकर फैसला ले सकते हैं और उस पर लाभ भी पाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस गोचर से जुड़ा एक और रहस्य है, ज्ञान और शिक्षा का वरदान। हाँ, इस समय आपके जीवन में कुछ नया ज्ञान, नई समझ और नई सीख प्रवेश करने वाली है। ये वो ज्ञान होगा जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जरा सोचिए, जब समुद्र मंथन हुआ था और राहु ने अमृत पान किया था, तब उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, अमृत का कलश। वो किसी भी हाल में अपने लक्ष्य से भटके नहीं। ठीक वैसे ही अब चतुर्थ भाव में विराजमान राहु आपको एक ऐसा फोकस देंगे, एक ऐसा दृढ़ संकल्प देंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेंगे। याद रखिए, ये समय आपको दिशा देने आया है। सुख, संपत्ति, ज्ञान और लक्ष्य, चारों क्षेत्रों में राहु आपके लिए द्वार खोल रहे हैं। और जो इस राह को समझ लेगा, वो आने वाले समय में सबसे बड़ा विजेता कहलाएगा। दूसरी भविष्यवाणी अब आती है दोस्तों, सबसे खास भविष्यवाणी। अब जरा इन दृष्टियों पर गौर कीजिए। राहु ने अपनी पहली दृष्टि अष्टम भाव पर डाली है, और अष्टम भाव ये कोई साधारण स्थान नहीं। यह है बाधाओं का घर, रुकावटों का प्रतीक, वो जगह जो जीवन में मुश्किलें, अवरोध, तनाव और मानसिक दबाव को दर्शाता है। लेकिन राहु यहाँ क्या कह रहा है? राहु गर्जना कर रहा है, अब मेरे पैरों में कोई जंजीर नहीं रही। यानी वो सारी बेड़ियां जो आपको रोक रही थी, अब टूटने वाली हैं। वो सारे बंधन जो आपको कैद किए हुए थे, अब खत्म होने वाले हैं। और यही है असली शक्ति, अष्टम भाव का रहस्य। क्योंकि ये भाव सिर्फ रुकावटों का नहीं, बल्कि बदलाव का भी प्रतीक है। और राहु बदलाव का मास्टर है। तो सुनिए, आने वाला समय आपके लिए क्या कह रहा है। अब आप वहीं नहीं रुकेंगे जहां अटके हुए थे। अब सहना नहीं पड़ेगा। अब आप आगे बढ़ेंगे, और सिर्फ बढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि एक नए आयाम, नई ऊंचाई, नई दिशा को हासिल करेंगे। राहु के गुण, उसकी शक्ति, अब ये सब आपके जीवन में प्रवाहित होने वाले हैं। और इसका मतलब है रुकावटों से मुक्ति, मुश्किलों से आजादी, और एक ऐसा रास्ता जहां जीत आपका इंतजार कर रही है। तीसरी भविष्यवाणी अब आते हैं राहु की अगली दृष्टि पर। यह दृष्टि जा रही है 5 नंबर की राशि पर, और ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये है सूर्य देव का घर, यानी दशम भाव, करियर का घर। और यहीं पर राहु की असली ताकत सामने आती है। क्योंकि जब राहु दशम भाव को देखता है तो सिर्फ काम नहीं, नाम भी देता है। मान, सम्मान, शोहरत, ये सब राहु की झोली में है।
अगर आपने कभी सोचा है कि मैं भी ऊंचे ओहदे तक पहुंचूं, तो समझ लीजिए अब वक्त आ गया है। क्योंकि बड़े मुकाम तक पहुंचाने वाला कोई है तो वो है राहु। देव गुरु बृहस्पति जहां बढ़ोतरी का संकेत देते हैं, वहीं राहु उस बढ़ोतरी को असाधारण ऊंचाई तक ले जाता है। इसीलिए आने वाला समय आपके करियर में सफलता का तूफान लेकर आ रहा है। और हाँ, जिनका नाता राजनीति से है, उनके लिए ये समय सुनहरा साबित हो सकता है। याद रखिए, राजनीति में सबसे बड़ी सीढ़ी राहु के बिना चढ़ी नहीं जाती। और आज वही राहु आपके करियर भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। अब राहु की आखिरी दृष्टि बची है और वो पड़ रही है 12वें घर पर। और 12वां घर मतलब स्थान परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत। यानी आने वाले समय में ट्रांसफर, लोकेशन चेंज या विदेश जाने के अवसर बन सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो ये शुभ समय है। अगर नहीं चाह रहे तो भी चिंता मत कीजिए। अंत में हम जो उपाय बताएंगे उन्हें जरूर करिएगा। चौथी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं राहु की आखिरी दृष्टि की। और ये दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर। ये कोई मामूली घर नहीं है, ये है निवेश का घर। और खास बात ये कि राहु खुद निवेश कराने वाला ग्रह है। मतलब साफ है, इस समय आपके जीवन में बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चाहे आप किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हों या कोई बड़ी डील फाइनल करने का सोच रहे हों, ये समय आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। और हाँ, अगर आपके पास अभी धन की कमी है तब भी चिंता मत कीजिए। राहु ऐसे मौके देगा कि नए इन्वेस्टर्स खुद आपके पास आ सकते हैं। कर्जे से परेशान हैं? ये राहु ही आपको उस जाल से बाहर निकालेगा। राहु का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि वो धन के नए सोर्स खोल देगा। अगर आप विदेश में रहते हैं तो ये राहु आपके लिए और भी शुभ है। अगर हॉस्पिटल से जुड़े काम में हैं या रियल एस्टेट के फील्ड में हैं, तो आने वाला समय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और याद रखिए, करियर का दशम भाव भी राहु की दृष्टि में है। मतलब चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ में अब बड़े मौके मिलेंगे। वो काम जो अब तक अधूरे थे अब पूरे होंगे, मजबूती से, दमदार तरीके से। 18 साल बाद ये राहु का साम्राज्य आपके जीवन में आया है। और जब राहु का साम्राज्य होता है तो उसकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में वो बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था। अंतिम भविष्यवाणी। दोस्तों, कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक वैसे ही राहु के इस प्रभाव के भी कुछ अलग पहलू हैं। याद रखिए, राहु सिर्फ शक्ति देने वाला ग्रह नहीं है, ये भय और भ्रम का स्वामी भी है। इसका एक स्वभाव है आपको डराना, आपको उलझाना। इसलिए ये समय आपको बार बार भ्रमित कर सकता है। लेकिन असली खेल यही है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, तो राहु की ताकत आपके लिए काम करेगी। जैसे समुद्र मंथन में राहु का सिर्फ एक ही विजन था, अमृत पाना, और उसने वो पाया भी। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने अपना विजन तय कर लिया, उस पर डटे रहे, तो समझ लीजिए आपने राहु की पॉजिटिव साइड को पकड़ लिया। और यही राहु आपको बड़ी सफलता तक ले जाएगा, क्योंकि ये राहु शनि की राशि में है। और शनि की राशि में रहकर ये शक्ति, स्थिरता और परिणाम का संकेत दे रहा है। अगर आप राहु को सही दिशा देंगे तो ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उपाय जरूरी हैं। भगवान शिव की आराधना कीजिए, रुद्राभिषेक करें,
महादेव पर जल अर्पण करें, क्योंकि राहु हमेशा शिव के सामने नतमस्तक होता है। अगर गंगा स्नान का अवसर मिले तो सर्वोत्तम है, नहीं तो घर पर स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगाजल की मिलाकर स्नान करें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में राहु के शुभ परिणाम लाने में मदद करेंगे। और निश्चिंत रहिए, जब आपका फोकस सही है, आपके कर्म सही हैं और शिव का आशीर्वाद आपके साथ है, तो कोई भी भ्रम, कोई भी भय आपको रोक नहीं सकता। अब बस एक बात, अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा और मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो तो अपना प्यार इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर दिखाएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे अनमोल राशिफल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हर दिन मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।